ये कहानी उस वक्त की है जब अनवर 12 साल का था। अनवर बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वो घूमना फिरना पसंद नहीं करता था। उसे बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा नहीं लगता था। ज़्यादातर वक्त वो अकेला ही गुजारता था। अनवर अपने मॉम डैड का इकलौता बेटा था, पर यह बात अजीब थी कि वो अपने मॉम डैड के साथ भी वक्त गुजारना पसंद नहीं करता था। वो अपने मॉम डैड से बातें करना भी पसंद नहीं करता था। इस बात को लेकर उसके मॉम डैड काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि अनवर किसी भी काम में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाता था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और अनवर 13 साल का हो गया था, लेकिन अनवर के बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि अब तो वो लोगों से और ज़्यादा दूरियां बनाने लगा था। कुछ वक्त के बाद अनवर के मॉम डैड ने एक बात पर गौर किया कि अनवर किसी से बातें करता था। ऐसा लगता था जैसे वो खुद से बातें करता हो, क्योंकि उसके कमरे से बातें करने की आवाज़ सुनाई देती थी। उसके मॉम डैड जब की होल से झांक कर देखते थे तो अनवर आईने के सामने खड़ा होकर न जाने किससे बातें किया करता था। ये बात अजीब थी, लेकिन अनवर के मॉम डैड को लगा कि वो हमेशा से अकेले रहता आया है, जिसकी वजह से उसे अजीब लगता होगा। वो खुद से ही बातें कर लेता है, वो बस खेल रहा होगा। ये सोचकर उन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अनवर का दोस्त, जो अनवर के सिवाय किसी और को दिखाई नहीं देता था। अनवर अपना ज़्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता था। वो अकेला हमेशा अपने कमरे में रहता था और अपने उस अजीब दोस्त से बातें किया करता था। अनवर अपने उस दोस्त से बहुत ही खुश था, क्योंकि अनवर जो भी चाहता था उसका दोस्त उसके लिए वो सब कुछ करता था। अनवर को जो कुछ भी खाने का सामान चाहिए होता था, उसका दोस्त वो सामान उसके लिए लेकर आ जाता था। अनवर को दूसरे बच्चे कभी कभी परेशान करते थे, लेकिन अनवर वहाँ से मुस्कुरा कर चला जाता था और अगले दिन से उन बच्चों के सपने में अनवर का वो दोस्त उन्हें डराया करता था। और यही वजह थी कि अनवर अपने उस दोस्त से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए बहुत मायने रखता था। अनवर के मॉम डैड अक्सर रात के वक्त भी अनवर की आवाज़ें सुनते थे, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। अब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए अनवर के मॉम डैड को लगा कि अनवर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए वो उसे एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं आया और फ़र्क आने वाला भी नहीं था, क्योंकि अनवर का वो दोस्त अनवर के दिमाग का कोई वहम नहीं था। वो एक हकीकत था जिससे अनवर के मॉम डैड पूरी तरह से अनजान थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और 5 साल बीत गए। अब अनवर बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला था। अनवर हमेशा की तरह अपने उस अजीब दोस्त से बातें किया करता था, लेकिन अब अनवर पहले से काफ़ी ज़्यादा चालाक हो चुका था। इसलिए अनवर के कुछ और दोस्त भी थे, जिनसे वो अपने उस अजीब दोस्त का जिक्र कभी नहीं करता था। वो उनके साथ घूमने फिरने जाता था, मौज मस्ती करता था, लेकिन अपने राज को राज बनाए रखता था। अनवर ये बात हर किसी से छुपा सकता था, लेकिन अपने मॉम डैड से नहीं, क्योंकि अक्सर रात के वक्त जब वो अपने उस अजीब दोस्त से बातें करता था तो उसके मॉम डैड उसकी बातें सुन रहे होते थे। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और अनवर अपने कमरे में अपने दोस्त से न जाने क्या बात कर रहा था। उसके डैड उसके कमरे के बाहर खड़े हुए थे और उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने आवाज़ देकर अनवर को बुलाया और उसे डांटने लगे कि
तुम कब सुधरोगे? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ और मैं अब परेशान हो चुके हैं। क्या तुम पागल हो या फिर ये सब कुछ एक ढोंग है? तुम किससे बातें करते हो? आखिर हमने तो कभी तुम्हारे दोस्त को नहीं देखा। तुम पागल नहीं हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम भी ये बात जानते हो। इसलिए ये सब कुछ बंद कर दो और अगर नहीं कर सकते तो मेरे घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। ये कहकर अनवर के डैड वहाँ से चले गए। अनवर को इस बात के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं समझा सकता था क्योंकि ये बात समझने लायक थी ही नहीं। अगले दिन से अनवर के डैड की तबीयत ख़राब होने लगी और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अनवर को इस बात पर शक हुआ कि ये काम उसका वो अजीब दोस्त कर रहा है। एक रात अनवर अपने कमरे में था और उसे अपने उस अजीब दोस्त पर गुस्सा आ रहा था। वो उठकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और अनवर ने कहा, क्या ये तुम हो जो डैड को बीमार कर रहा है? उसने जवाब दिया, हाँ ये मैं हूँ जो तुम्हारे डैड को बीमार कर रहा है। कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता। वो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ ना रहो, मुझसे बात ना करो, लेकिन ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मेरे अलावा दुनिया में कोई और तुम्हारी फिक्र नहीं करता। अनवर ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे अलावा भी लोग मेरी फ़िक्र करते हैं और ये बेहतर होगा कि तुम डैड को जल्द से जल्द ठीक कर दो। उसने अनवर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अनवर को देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद अनवर आईने के सामने से चला गया और चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन अनवर अपने कमरे में बैठा हुआ था और यही सब कुछ सोच रहा था कि उसका ये अजीब दोस्त ये ठीक नहीं है। ये बहुत कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरे अपने लोगों को तकलीफ़ होगी। काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद अनवर अपनी माँ के पास गया। उसने कहा कि माँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा वो अजीब दोस्त, मैं उससे निजात पाना चाहता हूँ। डैड के बीमार होने की वजह भी वही है। मेरी मदद कीजिए प्लीज़। अनवर की माँ ने फ़ौरन एक तांत्रिक को बुलवाया। उस तांत्रिक ने बताया कि इस घर में एक शैतान है और वो ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। वो किसी से जुड़ा हुआ है। अनवर की माँ ने बताया कि वो उसके बेटे के साथ रहता है। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके उस शैतान को एक बोतल में कैद कर दिया। उस तांत्रिक ने कहा कि अब वो शैतान आप लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे मैंने हमेशा के लिए कैद कर दिया है। ये कहकर तांत्रिक वहाँ से चला गया। कुछ दिन के बाद अनवर के डैड की तबीयत भी ठीक हो गई थी। इस तरह तकरीबन 5 साल और गुजर गए। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक रात जब अनवर आईने के सामने खड़ा हुआ था तो अचानक उसकी तस्वीर बदल गई। वो अनवर को देखकर मुस्कुराने लगा क्योंकि ये वही शैतान था जो हमेशा से अनवर के साथ रहता आया था। अनवर ये देखकर बहुत घबरा गया था। अनवर ने कहा, तुम लौट कर कैसे आए? उसने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था, मैं और तुम, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अनवर फ़ौरन अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया। अनवर की माँ ने कहा, तुम्हें उस तांत्रिक के पास जाना होगा। अगले दिन अनवर उस तांत्रिक के घर चला गया। वहाँ जाने के बाद अनवर को पता चला कि उस तांत्रिक की मौत हो चुकी है, इसलिए उसके घर में अब कोई नहीं रहता। वो घर बंद पड़ा रहता है। ये सुनकर अनवर और ज़्यादा घबरा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करेगा। घर जाकर अनवर ने ये सब कुछ अपनी माँ को बताया।
घर के सारे ही लोग परेशान थे। अनवर काफ़ी चालाक था। उसे लगा कि जब तक उस शैतान का कुछ नहीं होता तब तक मैं उससे बातें करता रहूँगा ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए अनवर हर रोज़ उससे बातें करता था। लेकिन अब अनवर के मन में उस शैतान के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी। 4-5 दिन इसी तरह गुजरे। अनवर हर रोज़ उस शैतान से बातें करता था। इस बात को लेकर अनवर काफ़ी परेशान रहने लगा था और एक दिन वो अपने एक दोस्त के पास गया। उसका नाम बुल्ली था। अनवर ने बुल्ली को सब कुछ बताया, जब से ये सब कुछ शुरू हुआ था, और उस शैतान के बारे में भी सब कुछ बताया। बुल्ली ने कहा कि कोई भी तांत्रिक तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शैतान तुमसे जुड़ा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें और उसे एक साथ जोड़ती है। ज़रा सोच कर बताओ ऐसा क्या हो सकता है। अनवर ने अपने दिमाग पर काफ़ी ज़ोर डाला, पर उसे ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया जो उसे और उस शैतान को जोड़ता हो। अनवर ने बुल्ली से कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास जो मुझे और उसे एक साथ जोड़ती हो, और इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। बुल्ली ने जवाब दिया, अगर तुम उस चीज़ को खुद से दूर कर दोगे तो वो शैतान तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। इसलिए याद करने की कोशिश करो, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें और उसे एक साथ जोड़ता हो। अनवर ने जवाब दिया, मुझे एक बात याद आ रही है। जब वो शैतान पहली बार बचपन में मेरे सामने आया था तो उसने मुझे एक अंगूठी दी थी, और शायद उस अंगूठी को मैंने अपनी अलमारी में रख दिया है। क्या उससे कुछ हो सकता है? बुल्ली ने जवाब दिया, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है वो अंगूठी ही तुम दोनों को एक साथ जोड़ती हो। उस अंगूठी को ले जाकर एक नदी में फेंक दो। हो सकता है वो शैतान हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। अनवर ने वैसा ही किया। वो उस अंगूठी को लेकर एक नदी के पास गया और उस अंगूठी को उस नदी में बहा दिया। उसके बाद अनवर वापस घर आया और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो उस शैतान का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो शैतान नहीं आया। इसी तरह कई दिन गुजर गए और वो शैतान कभी भी लौट कर नहीं आया। अनवर अब हमेशा खुश रहता था। अब उसके दोस्त भी थे और वो अपनी ज़िंदगी और अच्छी तरह से जीने लगा था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।